और आज तुम्हारा दिन है प्रार्थना वचन के द्वारा, लेहन के द्वारा आग से भरने का, सामर्थ से भरने का, वो चीजें शुरू होने का आपकी लाइफ में। अपने यहां ले जाऊंगा, यहां मैं रहूं वहां तुम भी। कितना ये चीजें हमें संसार के दुखों से आजाद करती है, आपको पता है। कई बार आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की शांति पता है कौन सी? जब हम मसीह में पहले थे, हमें कुछ केवल जब हमें कुछ मिलता था, कोई गुड न्यूज मिलती थी, हम तब ही केवल खुशी हमें मिलती थी, केवल तभी हमारी लाइफ में कभी ना कभी खुशी का कोई दिन आता था। पर पवित्र आत्मा पाने के बाद, मसीह में आने के बाद, वो आपको क्लेशों में भी शांति देता है। कितना अद्भुत है मेरा मसीह, हालेलुया। हमें क्लेशों में भी शांति मिलती है, हमें दुख में भी शांति में रह पाते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। उसने कहा संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है, पर चिंता ना करो, मुझे याद करना स्वर्ग में तुम्हें कोई क्लेश नहीं होगा। तो हमें ये बातों को याद करना जरूरी है आज के दिन। और जिसका ध्यान इन बातों की ओर नहीं है, वो हमेशा दुखी रहते हैं। जिन्हें पता है स्वर्ग हमारे लिए बेस्ट है, तो वो कभी दुखी नहीं रहेंगे आज के बाद। हालेलुया। तो आज जो स्वर्ग आपके लिए, उसको देखकर आनंदित रहना शुरू करो और शांति में रहना शुरू करो। आगे क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। इन बातों के बाद तो यीशु ने पहले कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यहां पर वो कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की है, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। थोड़ा सा अनुभव करें स्वर्ग का। मैंने दृष्टि करके देखता हूं, प्रकाशित वाक्य में कहता है, जो ना प्रकाशित वाक्य, मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि करके देखता हूं। जिसने दर्शन देखा स्वर्ग का, वो कहता है मैं स्वर्ग में एक द्वार खुला देखता हूं। एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना। वही कहता है, यहां ऊपर आ जा, यहां ऊपर आ जा, और मैं ये बातें तुम्हें दिखाऊंगा। मैं ये बातें तुम्हें दिखाऊंगा। स्वर्गीय दर्शनों को देखना जरूरी है, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें दिखाऊंगा जो पूरी होंगी। तो यूहन्ना ने वो प्रकाशित वाक्य में लिख दी कि यीशु फिर से आएगा। यीशु ने कहा मैं फिर आने वाला हूं, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो अपने आप को पवित्र करेगा उसे स्वर्ग ले जाऊंगा, जो नहीं करेगा, आज्ञाकारिता में नहीं होगा, उसे मैं छोड़ जाऊंगा। आगे पढ़ेंगे हम इसकी 2 आयत को। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन, स्वर्गीय सिंहासन में, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। परमेश्वर है, सिंहासन पर बैठा है। एक सिंहासन है, उसमें कोई बैठा है, कहते हैं। परंतु मैं आत्मा में आ गया। कब ये देखा? कहता जब मैं आत्मा में आ गया, जब मैं आत्मा में आ गया। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब आज आपके लिए हैंड होगा, आप आत्मा में आने शुरू हो जाएंगे रोज, और आपको स्वर्गीय अनुभव मिलने शुरू होंगे। केवल स्वर्ग दिखने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, स्वर्ग धरती पर दिखेगा आपको। आप समझ पा रहे हैं स्वर्ग धरती पर दिखने का मतलब क्या है? जो स्वर्गीय आशय हैं वो आपको पृथ्वी पर दिखेंगे। उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की, स्वर्ग की खोज करो, उसी पर ध्यान रखो। पृथ्वी की सारी जो वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी, क्योंकि स्वर्गीय स्थानों में वो सब तेरे पीछे पड़कर आएंगी। तुम स्वर्ग की ओर ध्यान दो, क्योंकि वो स्वर्ग से आएंगी, पृथ्वी से तुम्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अगर तुम संसार में उसे ढूंढोगे तो तुम धक्के खाओगे। तुम्हारी आशीष स्वर्ग से आनी है, वचन से आनी, आज्ञाकारिता से आनी, पवित्रता से आनी, संबंध से आनी है। तो जब वो आत्मा में आ गया, इसीलिए आपको आत्मा में आना जरूरी है। अगर आप आत्मा में नहीं आ रहे अभी तक, आपको स्वर्गीय दर्शन नहीं आने शुरू हुए, तो मैं कह रहा हूं अपनी फास्टिंग प्रेयर को कंटिन्यू रखो। क्योंकि कई बार लोग 1 महीना मेहनत करते हैं। मैं आपको अगला वर्ड देता हूं, कुछ मैंने वर्ड दिए आपको। कई लोग कहते हैं मिलकर मुझे वर्ड दे, मैं आपको दे चुका होता हूं पहले वर्ड। आपको केवल, कई बार आप 1 महीना फास्टिंग करते हैं, उसके बाद आप नीचे को आने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा अगर उसे कंटिन्यू करें तो अगले महीने में आप और गहरा प्राप्त करेंगे। अगर उसे और कंटिन्यू करें
तो आप और गहरा प्राप्त करेंगे। और केवल उसमें उपवास नहीं, आप कुछ और त्याग कर सकते हैं अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते, पर आप समर्पणों में रहें, मैं आपको कहता हूं, ताकि आप आत्मा में कुछ गहरा देख सके। आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 की 1 और 2। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। आपको पता है एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी, सब कुछ नया कर देगा प्रभु, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहेगी। आपको पता है ये पहला आकाश पहली पृथ्वी ये जाती रहेगी, और समुंदर भी ना रहा, सारा समुंदर खत्म हो जाएगा, सारा कुछ ये खत्म हो जाएगा। आपको पता है दुनिया में कितने हिस्से पानी है, दुनिया से ज्यादा। अगर वो पानी लगातार बारिश हो, वो डैम भर जाए तो क्या हाल होगा दुनिया का। पर परमेश्वर के वचन से सब चीजें कंट्रोल में है। परमेश्वर ने वायदा किया था कि अब मैं बारिश के तरह दुनिया का अंत नहीं करूंगा। डोंट वेरी, अंत नहीं होने वाला। कुछ कुछ नजर आ सकता है कि हमें हमारा ध्यान जाए कि हमें परमेश्वर को याद रखना है। दुनिया में हो सकती कुदरत के साथ छेड़छाड़ करोगे तो परमेश्वर का डर और भय नहीं रखोगे तो। पर परमेश्वर ने कहा मैं अंत नहीं होने दूंगा। जब उसने रेनबो नूह के समय दी थी, उस समय बोला गया था पापों से मन फिरा लो। सबने कहा पानी दी बूंद तक नहीं है, कहता बारिश आने जा रही है, नाश होने जा रहा है। वो किश्ती बना रहा था, किसी ने बात नहीं सुनी, बारिश आई, सारी दुनिया नाश होगी। आज भी प्रभु आपको कह रहा है मन फिला रहा। आप कहते हो कितने यीशु हजे आने वाला है, कदों आ जाने वाला है। कर लवांगे 1-2 महीने, 1-2 साल बाद पवित्र हो जाएंगे, 1-2 साल बाद पवित्र हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है जो कहता है उसके आने में देरी है, प्रभु उससे नाराज होता है। कलीसिया को कहना चाहिए यीशु जल्दी आ। आपको प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्लेश है दुनिया में। जल्दी आ प्रभु, खत्म कर इन क्लेशों को, जल्दी आ, हमें ले जा। यीशु ने कहा था अपने संतानों के लिए रो, क्योंकि इस संसार में वो सहेंगी दुख। इस पाप भरी दुनिया में उन्हें असर होगा पाप का। उनके लिए रो, मेरे लिए ना रो, प्रभु कहता है। तो आप पाप की दुनिया में, यहां पर पाप का असर लोगों को अफेक्ट कर रहा है, असर कर रहा है, जहां पर शैतान मनुष्य से युद्ध करता है। तो इसलिए क्योंकि समुद्र भी ना रहा, कहता है। आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान भी जो पति के लिए श्रृंगार किए है। नए यरूशलेम को एक दुल्हन के समान जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। इसे हम गाते हैं यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, जिसने श्रृंगार किए हुए अपने आप को, एक नए यरूशलेम को, स्वर्ग को परमेश्वर से उतरते देखा। आगे पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आगे पढ़ेंगे। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके शेषे पंख थे। 2 पंख से वह अपने मुंह को डांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, सारी सृष्टि उसके तेज से भरपूर है। तो स्वर्ग भी क्या कह रहे थे? यही जो हमने कहा, पवित्र 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 पवित्र, वो पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। तो हमें उसकी पवित्रताई को मुंह से बोलना, गाना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस पवित्रताई को दर्शन करें, उस पवित्रताई को महसूस करें जो उसके अंदर है, और उस पवित्रताई से हमारे पाप के बंधन टूटे और हम होलीनेस में चलने लगे। हालेलुया। आज जब इसे सुन रहे हैं, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। पढ़ेंगे आगे। 2 कुरिन्थिय 12 की 2-4। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैंने ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक, आप यहां पर नाम भी सुन रहे हैं, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी
जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। आगे पढ़ेंगे हम दानियल 7 की 9 से 10। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला, सिर पर के बाल निर्मल ऊन से रीखे थे, जिसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए दगती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। एक सिंहासन का वो जिक्र कर रहा है, श्वेत वस्त्र का, उजले वस्त्र का वो जिक्र कर रहा है। सोचो एक सिंहासन है, उजले वस्त्र है, शाइन, निर्मल से सरीखे थे और सिंहासन पर अग्निमय और उसके पहिए दगती हुई आग से दिखाई दिए पड़ते थे। जो पहिए थे सिंहासन के वो दगती हुई आग, मतलब जहां परमेश्वर विराजमान है वहां क्या है? दगती हुई आग। हालेलुया। इसीलिए आज आप फायर के साथ बैप्टाइज किए जाओगे यीशु के नाम में, क्योंकि स्वर्ग से आग उतरेगी। आज आप विदारी की आग को रिसीव करोगे यीशु के नाम में, क्योंकि विदारी स्वर्ग से उतरती है। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं विदारी के लिए स्वर्ग तक जाती है तो स्वर्ग से जो फायर है, जो पेंतिकोस्त के दिन उतरी, क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान है, वो फायर आपके बीच में उतरती है, दगती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। 10 में लिखा है, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल रही थी। क्या? आग की धारा। तो जब आप फायर प्रेयर करते हैं, जब आप बोलते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए पवित्र आत्मा जब आप वरते हैं तो आपके अंदर से वो आग निकलती है जो शैतान और बीमारियां और बंधनों को तोड़ देती है, जला देती है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में उस आग का जिक्र है। धारा निकल कर बह रही थी और वह हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हजारों लोग सेवा टहल करने वाली आत्माएं, स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते हैं। स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए, मदद के लिए दिए जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन के बीच में से मांगते हैं, तो स्वर्गदूत हमारे लिए काम करते हैं, मददगारों के रूप में काम करते हैं, सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। हजारों और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। लाखों ऐसे लोग उसके सामने हाजिर थे। जैसे हम सफेद वस्त्र पहने कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही वो सिंहासन के सामने, उजले वस्त्र के सामने, सिंहासन के सामने लाखों लोग हाजिर थे और न्यायी बैठ गया। हालेलुया। याद रखो, एक दिन न्यायी हमारे लिए बैठने वाला है और पुस्तकें खोली गई। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए, कांपना चाहिए हमें। तुम केवल पवित्र इसलिए होना चाहते हो कि तुम्हें मसा मिल जाए, सेवाएं तेरी बड़ी गैदरिंग वाली चर्च हो जाए। तुम पवित्र इसलिए नहीं होना चाहते कि परमेश्वर का डर तुम्हारे अंदर है कि एक दिन वो न्याय करेगा। मैं कहता स्वर्ग को देखकर पवित्र होना शुरू करो, ना कि मसा को पाने के लिए पवित्र होना शुरू करो। हालेलुया। न्याय और न्यायी बैठ गया और पुस्तकें खोली गई। वो न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा और पुस्तकें खोली जाएंगी। जो आप कर रहे दुनिया में, पुस्तकों में लिखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे में बड़े में रिकॉर्ड हो रहा है स्वर्ग से, और सब कुछ दिखाया जाएगा। तेरी पोथियां खोली जाएगी, तेरी जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, जिसमें तेरा नाम लिखा होगा और बीच में तेरी पुस्तक होगी। कई पास्टरों ने बहुत सी पुस्तकें तो लिख दी मसीह के बारे में, पर जब उनकी अपनी पुस्तक खोली गई स्वर्ग में, उन्होंने दर्शन देखा, वो ग्रहण योग्य नहीं थे स्वर्ग में। समझ पाए? सायरन बजा और उन्हें पता चला, हाथ कर दिया नरक की ओर, और जैसे उंगली की उनकी आंख खुल गई और प्रभु ने उन दास को दर्शन में दिखा के बोला कि तू ऐसे नरक में जाएगा अगर तू अपने आप को बदलेगा नहीं। चाहे तूने लाखों रूहें बचाई है, तुम्हें अपने आप को मेरे साथ सही होके ही चलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता लाखों को बचाने वाला खुद नरक जाए। समझ पाए? और उसने कहा प्रभु ने मुझे दूसरा मौका दिया, उसने कहा सुधर जाओ। आज प्रभु आपको भी स्वर्ग के दर्शन के द्वारा सुधारना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको भी पवित्रता के मेन प्लेस पर जाकर रियल रिपेंटेंस को आपके जीवन में कराना चाहता है, असली पश्चाताप को, क्योंकि असली पश्चाताप ही असली वजदारी को आपके जीवन में दिखाएगा। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है, चाहे दर्शनों के द्वारा, चाहे प्रार्थना में दर्शन के द्वारा। असली पश्चाताप के लिए तैयार हो जाओ, असली टूटने के लिए तैयार हो जाओ, असली नम्रता आने के लिए तैयार हो जाओ,
असली क्षमा के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी पुस्तकें खोली गई। कलीसिया हमें तैयार रहना है। टीम चर्च, ऐसा ना हो कि मैं आपको ना देखूं, आप मुझे ना देखें। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है कि हम अंत तक खड़े रहें। कि आप चाहते हैं कि आपके पास्टर को आप ना देखें? कितने भी ऑनलाइन देख रहे होंगे, आपका कोई पास्टर होगा, आप चाहते हैं कि आप अपने पास्टर को वहां ना देखें, आप अपने परिवार को वहां ना देखें? तो क्यों ना हम बोझ के साथ सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें हम स्वर्ग में देखना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए, जब यीशु आएगा ऐसे उठा लिए जाएंगे। एक घर में 5 मेंबर हैं, 3 को उठा लिया, 2 रह गए। 3 उठा लिए जाएंगे, 2 को पता चल जाएगा जो बाइबल में लिखा था यीशु के आने का समय। लगता है हम उस समय में, वो उनकी आंखें खुली रहेगी और वो इतना रोएंगे जो बाइबल हमने सुना था वो हमारे इस समय में वो टाइम आ गया और हमने मन नहीं फिराया था, हमारा परिवार उठाया गया और हम रह गए। सभी ये बातें लिखी है, हमें वो तब याद आएगी। तो हमें हर पल के लिए तैयार रहना है। वचन को अपने तरीके से, ज्यादा दिमाग से, अपने तरीके से समझाने की कोशिश ना करें परमेश्वर को। उसने कहा है तो तुम्हें हर समय तैयार रहना है कि वो आया और तुम तैयार पाए जाओ। पढ़ेंगे आगे। फिर उसने बिलोर की सी, प्रकाशित वाक्य 22:1-2, फिर उसने बिलोर की सी जलकती हुई और जीवन के जल की नदी दिखाई। जीवन के जल की नदी, यही जीवन के जल की नदियां तुझ में से बह निकलेंगी। उसने पवित्र आत्मा के बारे में कहा था कि तुझ में से पवित्र आत्मा बहेगा। जीवन की जल की सी नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। कहां है ये पवित्र आत्मा का बहाव, ये आग, ये जीवन के जल की नदी जो स्वर्ग से, पिता की ओर से, यीशु के नाम से निकलती है और हमारे हृदयों से बहती है। हमें उस नदी को दुनिया में बहने के लिए जरिया बनना है। जो पीछे से पानी आ रहा है, हम उसके लिए नदियां बनना है। हमें जो एक बड़ा समुंदर है उसके लिए हमें छोटी छोटी नदियां बनना है, अपने अपने एरिया के लिए, लोगों के लिए जो आसपास है, बचाव के लिए, कि जीवन के जल की नदियां तुझ में से बह निकलेंगी। उसने कहा तेरे आसपास अगर कोई पापी मरा तो उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि तूने उसको वचन नहीं सुनाया। तो क्या आप इस काम को पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपने घर में बर्थडे पार्टी रख के प्रेयर वॉरियर टीम को बुला दें, सारे रिश्तेदार को बुलाकर कि ये उद्धार का वचन सुन ले? अपनी जिम्मेवारी तो पूरी करो, वो विश्वास करे चाहे ना। तेरा तू तो न्याय से बचेगा। उनके पास बहाना तो नहीं होगा कि हमें कोई बताने नहीं आया, बचाने नहीं आया। उसने कहा जब तक बताया नहीं जाएगा कैसे लोग विश्वास करेंगे? जब लोग जाएंगे नहीं कैसे वचन सुनेंगे? अगर कोई प्रचार नहीं करेगा, प्रचारकों के बिना कैसे सुनेंगे? तो विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम सुनाएंगे नहीं, लोग विश्वास कैसे करेंगे? मैंने कहा लोग विश्वास करने के लिए तैयार बैठे हैं, लोग बहुत दुखी हैं। सुना के तो देखो उन्हें एक बार, हालेलुया। सुना के तो देखो, शुरू तो करके देखो सुसमाचार। आपको लगता है मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं, उसको तो जरूरत नहीं, बहुत अमीर है वो। शुरू तो करके देखो, लोग तैयार है आपके वचन को सुनने के लिए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।